महिला सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आज इस कार्यक्रम को सजाने में, संवारने में और महिलाओं को घर से निकाल करके एक बेहतर प्लेटफॉर्म में एक जगह पहुंचाने के लिए लखनऊ नगर टीम जो महिला की है, और सबसे ज्यादा क्योंकि जो लीडर होता है उसके पीछे सारे लोग चलते हैं, काम करने वाले सारे लोग होते हैं, उनके साथ साथ उनकी टीम होती है। आज मैं चाहता हूं सारे लोग खड़े होकर के जोरदार स्नेहलता जी के लिए बहुत ज्यादा एक बार ताली जरूर होनी चाहिए। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर स्नेहलता दीदी, जोरदार तालियां। जय नारी शक्ति। धन्यवाद। संगठन की जब परिकल्पना हुई, इस संगठन को बनाया गया, तो कहीं ना कहीं इस सोच को चरितार्थ करने का प्रयास किया गया है। आज ये संगठन पूरे प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में काम कर रहा है और 35 जिलों में महिलाएं टीम काम कर रही हैं और महिलाओं के सम्मेलन भी बहुत सारे जनपदों में हो गए हैं। थोड़ा साइलेंट रहिए भैया, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। महिलाओं के सम्मेलन भी हो रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात भी की जा रही है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप जब राजनीतिक मंचों में आप जाएंगे, सामाजिक मंचों पर जाएंगे, तो आपको ये खूबसूरती जो महिलाओं के द्वारा मंच सजाया गया वो नहीं मिलेगी। हमारा मानना है कि अगर महिलाओं को, जैसे भी बात हुई, बहुत सारी हमारी पदाधिकारी बोलने में हिचक कर रही थी और ये बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हिचक रही थी, मगर आपने देखा कि जब मंच पर माइक लिया तो उस माइक पे लेने के बाद ये आप लोगों को महसूस नहीं हुआ होगा कि ये वक्ता नहीं है, कहीं ना कहीं वक्ता है और अपने उन अवसर के लिए कहीं ना कहीं, जैसे कहते नहीं कि एक दबाव सा होता है कि हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपनी बात करेंगे, क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं अगर निरंतर ये व्यवस्था इस समाज में चालू हो जाए, अगर ये कंपलसरी कर दिया जाए कि जितने भी राजनीतिक मंच होंगे, जितने भी सामाजिक मंच होंगे, उसमें 50% की भागीदारी महिलाओं की कंपलसरी होगी। शुरुआत करनी पड़ेगी। जब साथी हमारे आए हुए हैं, आज मीडिया में एक कार्यक्रम जाएगा, सारी चीजें जाएंगी, तो एक महसूस होगा लोगों को कि मंच पे महिलाओं को स्थान और समाज में एक परसेंटेज बढ़ाना होगा। अभी मान के चलिए महिलाएं जो समाज में है 2%, 4%, 10% किसी क्षेत्र में, 15% किसी क्षेत्र में। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि राजनीतिक दल जब सत्ता में नहीं होते हैं तो महिला आरक्षण की बात करते हैं और जब सत्ता में सारे दल पहुंचते हैं तो 33 से 40% आरक्षण की बात क्यों नहीं की जाती। हम लोगों की संगठन की भी माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी भिजवाई गई थी, पूर्व में वित्त मंत्री जी से भी हम लोग मिले थे। हम लोगों की मांग एक चल रही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण कम से कम दिया ही जाए। ये सिर्फ 33% आरक्षण की बात करें तो बहुत सारे अपने लोग हैं, यहाँ भी बैठे लोग होंगे, तो इस सब ये पॉलिटिकल हो रहा है। मगर अगर इसको एक प्रैक्टिकली देखिए, कोई भी आज सपोज स्नेहलता जी एयरपोर्ट से आती हैं और अपने घर पहुंचना है, अगर सोच के देखिए 40% महिलाएं पुलिस में हो वहां पर, तो कोई असहज की स्थितियां तो नहीं होगी ना। आप किसी समय भी 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे भी निष्पक्ष होकर के घर से नहीं निकल सकते आराम से। रात में क्या होता है, मैं देखता हूं कि 99% और लगभग 100% ये होता है कि सिर्फ पुरुष ही रोड पे होते हैं, और अगर महिला है तो किसी पुरुष के साथ है। ऐसा क्यों? अगर ये 40% आरक्षण सरकार दे दे कि
पुलिस व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में अगर ये 40% हो तो मुझे लगता है कि जो रात में लेट नाइट में बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि वर्किंग नहीं है, वर्किंग करना नहीं चाहती महिलाएं, गई भाई 8 बजे से बाद तो हम निकल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां सुरक्षा की कहीं ना कहीं समस्याएं होती है। आप सोच के देखिए, किसी, मैं तो यार राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक प्रैक्टिकल जीवन की बात कर रहा हूं कि अगर आप लोग ये सोच के देखिए कि अगर सारे ऑफिसेस में महिलाएं हो जाएं, 40%, 35%, 10 में से 4 अगर महिलाएं हो जाएं, तो मुझे लगता है ये लॉ एंड ऑर्डर है अपने आप ठीक हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी घटनाएं आप टीवी अखबारों में देखती हैं, वो तो जो हजारों लोगों के साथ हो चुका होता है, तब एक कोई घटना आती है। संबंधित अधिकारी या संबंधित व्यक्ति जो सक्षम है, अगर महिलाएं वहां पर होंगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही, पहले ही थोड़ी जो समस्या की शुरुआत होती है उसी समय वो समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी और निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक और बात अगर की जाए कि हम सभी अच्छे समाज के जो लोग हैं वो राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। क्यों बताइए, सहमत हैं आप लोग? आप ये बताइए, आप अपने बच्चे को हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारी चीजें, अधिकारी, IAS, PCS। लीडर क्यों नहीं? लीडरशिप क्यों नहीं? जबकि ये देश की लीडरशिप ही जितने MLA चुन करके जाएंगे वही कानून बनाएंगे, और हम लोग उस लीडरशिप से दूर रहना चाहते हैं। राजनीतिक परिक्षेत्र से हम लोग, अभी आप लोगों में बात कर लीजिए, आप लोग इलेक्शन कितने लोग होना चाहते हैं? तो मुझे लगता है 10% लोग कहेंगे अरे मुझे इलेक्शन राजनीति से दूर रखिए। अगर आप सोच के देखिए, अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो हम लोग रोते हैं, या कहीं ना कहीं हम लोग ये बात को कहते हैं कि समाज में काम नहीं हो रहा है, सरकारें काम नहीं कर रही हैं। इस MLA को चुन के भेजा था, अगले बार भी यही प्रॉब्लम है। इस सभासद को हमने चुन करके भेजा था, अगले बार भी यही प्रॉब्लम खड़ी हुई है। हम लोगों ने पार्टियों को चुन के भेजा, व्यक्ति को चुन के नहीं भेजा। कृपया मंच पे हैं डॉक्टर गुंजन सिंह, नीरू माथुर जी, और निस्वार्थ भाव से वो लोगों की कैसे मदद कर देती है, ये समझ में ही नहीं आता। अलका सिंह जी से अनुरोध है, कृपया मंच पे हैं अलका सिंह जी। शिल्पी पांडे जी से अनुरोध है, कृपया मंच पे आए, से कृपया मंच पे आए। रेणु तिवारी जी, लेटर होगा, लेटर नहीं देखिए हमारे हमारे बीच में पायल सिंह जी हैं, पायल फाउंडेशन से। हमारे बीच में डॉक्टर वंदना अवस्थी जी, रिसर्च एसोसिएट। डॉक्टर निधि राय बहन, डॉक्टर रूपी राज सिन्हा जी के श्रद्धा सक्सेना जी, फाउंडर अर्थ वेलफेयर फाउंडेशन लखनऊ। श्रद्धा सक्सेना जी, सेविका लखनऊ से वर्षा सक्सेना जी हैं, वर्षा सक्सेना जी। अर्जुन पाठक जी, शोभा सेठी जी, शोभा सेठी,
आदरणीय सर्वेश मिश्रा जी, समाज सेविका लखनऊ। सर्वेश मिश्रा जी कृपया मंच पे आए। अनुराधा शुक्ला जी, बबीता श्रीवास्तव जी, समाज सेविका लखनऊ से हैं। बबीता शुक्ला जी लखनऊ। सीमा टंडन जी, तालियां नहीं बज रही है, क्या बात है भाई। मनु यादव जी, रजनी शुक्ला जी, नगर सचिव लखनऊ। रजनी शुक्ला, अमिता गुप्ता, एक को डिमांड नहीं। प्रेमा मनोला जी। आज इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाना। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल जिला इकाई जो लखनऊ में केवल कार्यरत जो वर्क कर रही है, में लगभग 1400 महिलाएं जुड़ चुकी हैं और बहुत सारी महिलाओं को जो अपने स्वयं के द्वारा बढ़ना चाहती हैं उनको प्रेरित किया जा रहा है और निरंतर इनको आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। शुक्ला जी, आज महिला आत्मनिर्भर सम्मान का आयोजन है। क्या इसमें सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या उनका सम्मान करना है? इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं देश के अंदर जो काफ़ी शर्मनाक रही। इस पर आप क्या विचार हैं? देखिए, सरकार से हम मांग करते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन सिर्फ स्लोगन न रह जाए, इस स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश की जितनी भी बेटियां हैं उनको एजुकेशन फ्री की जाए और किसी भी प्राइवेट संस्थानों में भी जो है उस फंड की व्यवस्था करे सरकार और उनको एजुकेशन फ्री कराए। दूसरी बात एक और हम कहना चाहते हैं, जो हमारे महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, कोई भी कहीं किसी महिला को समस्या या उसका उत्पीड़न होता है तो निरंतर घर से निकल कर के बाहर आएँ और जहाँ पर मौका मिले उसकी मदद करें और उसके साथ खड़े हों। मुझे लगता है कि महिलाएं अगर निकल के आने लगेंगी, कोई भी समस्या होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो कोई एक वर्ग निकल करके जब आता है तो समाज और मीडिया भी उसको हाईलाइट करती है। तो निश्चित रूप से हम लोग यही प्रयास करते हैं। स्नेहलता जी हमारी प्रदेश की महासचिव हैं, ये भी प्रयास कर रही हैं कि निरंतर महिलाओं को बूस्टअप किया जाए, उनके अधिकारों को, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उनको निरंतर लाभ मिले। स्नेहलता सिंह है और मैं प्रदेश की महासचिव हूँ और मैं महिलाओं के लिए वर्क कर रही हूँ। हमारी बहनें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी, उनको बुस्टअप करना, उनको आगे लाना, एक मंच देना, बस उसका कार्य कर रही हूँ। बहुत सारी ऐसी मेरी माताएं भी हैं जो वर्क तो करती हैं पर उनको सम्मान नहीं मिलता। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग सम्मान दिलाने का कार्य कर रहे हैं कि वो एक सम्मानित हो, समाज में उनका एक परिचय बने, जिससे उनका एक ओहदा अपना पता चले कि हम एक औरत हो के औरत नहीं है, हम एक अपने लिए भी कुछ अस्तित्व है रखते हैं और हम समाज के निरंतर कार्य करते रहेंगे। जो भी ज़रूरत होगा, बेटी हो चाहे बहन हो चाहे माता है, सबके लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कार्य को सुधारने के लिए और समाज बदलने के लिए।